बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ अलीशा शहजाद और आप देख रहे हैं मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, मैं हाजिर हुई हूँ जुनैद सफदर और आयशा सैफ की लंदन में होने वाली निकाह सेरेमनी के हवाले से डिटेल्स और इन्फॉर्मेशन लेकर, और उसके साथ साथ इस तकरीब में किस किस ने शिरकत की, किस किस ने इसको ख़राब करने की कोशिश की, क्या क्या जो है वो मेस क्रिएट करने की कोशिश की गई है, किसने एहतजाज किया और ये तकरीब क्या इस सबसे मुतासिर हुई या नहीं, तमाम तो तफसीलात मैं आपको बताऊंगी अपनी इस वीडियो में। तो सबसे पहले मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, बेल का आइकन प्रेस करें और मुझसे जुड़े रहें। बात करते हैं जुनैद सफदर के हवाले से। जुनैद सफदर सब जानते हैं मरियम सफदर के साहबजादे हैं और नवाज शरीफ उनके नाना हैं, उनके नवासे हैं वो। और उसके साथ ही साथ अब उनका निकाह हो चुका है। इस निकाह में किस किस ने शिरकत करी है, जिस किस ने करनी थी, सबसे पहले इस पर नजर डाल दें। इस निकाह में मरियम नवाज ने भी शिरकत करनी थी, चूँकि उनका नाम ECL में है, वो इसमें शिरकत नहीं कर सकी। लेकिन उन्होंने इस निकाह में अपनी प्रेजेंस कैसे दी और कैसे वहाँ पे मौजूदगी का इजहार किया, वो भी मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ। इसके साथ से सबसे पहले बात कर लेते हैं जुनैद सफदर के बैकग्राउंड के हवाले से। जुनैद सफदर हम सब जानते हैं मरियम नवाज के साहबजादे हैं, 25 साल इनकी उम्र है। और इसके साथ ही साथ अगर मैं इनकी डिग्रीज़ की बात करूं तो इन्होंने BA ऑनर्स किया हुआ है पॉलिटिक्स में, MSc ग्लोबल गवर्नेंस एंड एथिक्स में MSc की हुई है। और उसके साथ ही साथ काफ़ी वेल एजुकेटेड और काफ़ी एक गुड लुकिंग इंसान है। इसके साथ ही साथ आगे बढ़ते मैं आपको ये भी बताती चलूँ कि आयशा का बैकग्राउंड क्या है। आयशा का बैकग्राउंड ये है, आयशा सैफ उनका नाम है, उनके वालिद का नाम है सैफुर रहमान। आपने यकीनन ये नाम सुना होगा, जो कि हमारे एक्स चेयरमैन रहे NAP के। और अब ये आपस में नवाज फैमिली और सैफुर रहमान फैमिली आपस में समधी बन चुके हैं, निकाह हो चुका है, बहुत सी तस्वीर और वीडियो वायरल भी हुई हैं। इसमें सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ, अब उस तरफ रुख करते हैं। पहले आयशा की बात कर लेते हैं थोड़ी सी और। आयशा ने जो ड्रेस पहनी है वो भी काफ़ी तनकीद का निशाना बनी है। और अगर हम उनकी तस्वीरों की बात करें तो जुनैद काफ़ी खुश और इन्जॉय कर रहे थे अपने निकाह को। जबकि अगर हम देखें लड़की की तस्वीर देखें तो लड़की काफ़ी कंफ्यूज्ड एक्सप्रेशंस और ऐसे जैसे कि वहाँ वो बैठी हुई भी हैं, लेकिन उनकी एक्सप्रेशन ऐसे जैसे वो वहाँ मौजूद ही नहीं है। स्माइल ज़्यादा उनके मुंह पे मुझे नहीं दिखाई दी है, मुझे वो थोड़ी घबराई हुई और कंफ्यूज लगी हैं। मे बी शायद वो ड्रेस की वजह से हो और मे बी कोई और वजह भी हो सकती है। मेरी एजम्पशन है, मेरा ओपिनियन है, अगर आप इसे डिसएग्री भी करें तो ये आपका हक है। उसके बाद बात कर लेते हैं कि उन्होंने किस डिज़ाइनर का ड्रेस पहना था, जो कि बहुत चर्चा में रहा। ये ड्रेस देखने के बाद ऐसा लगता था जैसे उन्होंने अपने आप को पुरानी लुक दी है, बहुत ही एंटीक टाइप लुक दी है। लेकिन ये ड्रेस उन्होंने पहना है, इंडियन डिज़ाइनर हैं, बहुत नाम कमाया है उन्होंने, ना सिर्फ अपने मुल्क में, बाकी शहरों में, मुल्कों में भी। और उनका डिज़ाइनर ड्रेस जिसका ही पहना है उनका नाम है सबियासाची, और बहुत बड़ा नाम है इनका, बहुत बड़ी डिज़ाइनर है और उनका इन्होंने ये ड्रेस पहना है। उसके साथ ही साथ मैं अब आपको कुछ डिटेल्स देती हूँ इस तमाम तकरीब में जो वाक़यात हुए हैं और इसको मेस करने की, जो ख़राब करने की जो कोशिश की गई है वो क्या थी। सबसे पहले बात कर लेते हैं, वीडियोस बहुत ज़्यादा वायरल हुई। एक वीडियो वो भी है जिसमें जुनैद सफदर गाना गा रहे हैं और उस गाने की वीडियो वायरल होने के साथ साथ हम सबको बहुत अच्छी भी लगी। पाकिस्तानी म्यूज़िक इंडस्ट्री के लोगों ने उसको काफ़ी सराहा, बहुत से लोगों ने उसको सराहा, लेकिन कुछ लोगों ने इस पर तनकीद भी की। बहुत से TV चैनल्स पे इस चीज़ को जो है टारगेट किया गया कि हम जहनी गुलाम हैं, हम अपनी पाकिस्तानी तकरीबात में इंडियन सॉन्ग्स गाते हैं और लगाते हैं, इस पर बहुत तबसरे किए गए हैं। ये भी एक इस तमाम तकरीब में एक पॉइंट ये रेस किया गया है बस, और इस चीज़ को बहुत हाईलाइट किया गया है। उसके साथ ही साथ मैं आपको ये भी बताती चलूँ, सोशल मीडिया पर ये वीडियोस बहुत ज़्यादा तेज़ी से फैली और इस तकरीब में, जिस होटल में ये तकरीब हो रही थी, उसके बाहर कुछ लोगों ने आकर एहतजाज भी किया, प्ले कार्ड्स उठाए हुए थे और नारेबाजी हो रही थी। मुजाहिरीन में आपस में बहस मुबाहिसा चलता रहा, गुत्थम गुत्था हो गए, प्रॉब्लम क्रिएट हो गई, रोड ब्लॉक कर दिया। फिर उसके बाद एंटी और प्रो नवाज शरीफ या नून लीग आपस में आमने सामने आ गए, बहस मुबाहिसा चलता रहा, एक दूसरे की इंसल्ट करते रहे, एक दूसरे अपोजिशन पार्टीज की इंसल्ट करते रहे, नून लीग के खिलाफ बोलते रहे, नारे लगाते रहे और गलत अल्फाज भी बोलते रहे। और उसके साथ ही साथ
वहाँ पे प्ले कार्ड्स उठाकर इस तकरीब को ख़राब करने की हर कोशिश और हर बेस्ट इस्तेमाल किया गया। लेकिन जब वो रोड ब्लॉक कर दी, प्रॉब्लम ज़्यादा क्रिएट होगी, जब देखा कि हालात ज़्यादा ख़राब हो रहे हैं, तो इंतज़ामिया ने पुलिस को कॉल करने के बाद वहाँ पुलिस को बुलाया, जिसने ये तमाम तरह जो प्रॉब्लम है इसको सॉर्ट करते हुए लोगों को कहा कि अपने घरों को जाएं। और उसके साथ साथ आगे बढ़ते हुए मैं आपको ये भी बताती चलूँ कि इस तकरीब में बहुत से लोग शिरकत कर चुके हैं, कर रहे थे। और मरीम नवाज़ ने कैसे शिरकत की है मैं वो भी आपको बताती हूँ। मरीम नवाज़ ने कुछ ऐसे शिरकत की क्योंकि उनका नाम ईसीएल में था, वो नहीं जा सकती थी, और उन्होंने कहा भी कि मेरे बेटे की शादी है। सब ने लोगों ने कहा कि ये झूठ, ऐसा कुछ भी नहीं होगा, ये बाहर निकलने का बहाना है, पाकिस्तान छोड़ने का बहाना है, ये वो। उन्होंने कहा कि मैं पाकिस्तान छोड़ के मेरा ईसीएल में नाम डला भी रहे तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वो बिल्कुल एक माँ जब अपने बेटे की शादी पे, जवान बेटे की शादी पे तैयार होती है, प्रॉपर तैयार हुई हैं, और उन्होंने वर्चुअल जो है अपनी प्रेजेंस वहाँ दी है। मोबाइल के थ्रू कॉल करके वहाँ पे एक बड़ी स्क्रीन लगाई गई थी जहाँ पर ये तमाम तर वीडियो जो है वो चलाई गई। वो अपने बेटे की सेरेमनी में, निकाह सेरेमनी में वहाँ मौजूद थी, वर्चुअल प्रेजेंस उनकी वहाँ पे थी, और वो काफ़ी खूबसूरत भी लग रही थी। इसके साथ ही साथ आगे बढ़ते हुए मैं आपको ये भी बताती चलूँ कि इस निकाह सेरेमनी में नवाज शरीफ के साथ साथ एक तस्वीर है जिसमें दुल्हा दुल्हन बैठे हैं। दुल्हन के साइड पे उनके वालिद बैठे हैं, यानी सैफुर रहमान, एक्स चेयरमैन, और उसके साथ साथ एक्स चेयरमैन नैब, और उसके साथ साथ दुल्हे की राइट साइड पे बैठे हैं नवाज शरीफ साहब, यानी कि उनके नाना और वज़ीर आज़म, साबिक वज़ीर आज़म। उसके साथ ही साथ मैं आपको ये भी बताते चलूँ, उस तकरीब में हमारे साबिक वज़ीर ख़जाना इसहाक़ डार ने भी शिरकत की है, और काफ़ी एक हाई लाइटेड जो है ये शादी और ये सेरेमनी और ये इवेंट रहा। इस हवाले से काफ़ी वायरल भी हुआ। ये थी तमाम तर इन्फॉर्मेशन, ये थी तमाम तर अपडेट्स। अगर आपको मेरी इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो, डिटेल्स अच्छी लगी हो, तो मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। अपना और अपने प्यारों का भी बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मुझे भी अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।